और वो मैच एक पहला जो हुआ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले सुल्तान्स को बैटिंग करने की दावत दी और ज़बरदस्त उन्होंने मैच खेला। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन आपका दिन नहीं होता, तो पेशावर ज़ल्मी ये मैच ले उड़ा। साथ ही अभी दूसरा मैच भी हम देख रहे हैं, इस वक्त खेला जा रहा है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। कराची किंग्स ने पहले टॉस जीता लेकिन उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने 134 का टारगेट दिया है। हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स की आज बैटिंग कुछ लड़खड़ाई, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है, उनका इंट्रोडक्शन कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूं, राशिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही गुलाम अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप इन्हें शुरू से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेटर है। थैंक यू सो मच। पलविशा बशीर ने आज हमें ज्वाइन किया है, बैडमिंटन प्लेयर है, इनसे भी आज मजे की बातें होंगी। साथ ही कबीर खान ने जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज की क्रिकेट के मैदान की सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में जो PSL का आजकल जो हम देख रहे हैं, बड़ा जोरों शोर से एक धूम जारी है, उसमें कुछ चीजें ऐसी सामने आना शुरू हो गई जिस पर हम लोग सब परेशान हो गए थे कि शायद PSL कराची नहीं आएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही एहसान मानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। शेरमैन एहसान मानी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जितने भी खदशात थे या जितने भी कन्फ्यूजन थे उन्होंने सारे दूर कर दिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब, PSL आ रहा है कराची में। और जितने भी खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जो कि उनमें ये बात हो रही थी कि शायद वो एग्री ना करें यहाँ आने के लिए, लेकिन सब के सब खिलाड़ी यहाँ पर आने के लिए आमादा हैं। तो इसी पर बात कर लेते। कबीर सर क्या कहेंगे? कल तक ये कंफ्यूजन था कि होगा कि नहीं होगा। जी, कंफ्यूजन तो था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर हम लोग इस बात को इस तरफ से, इस एंगल से भी देखें कि ड्यूरिंग ऑल दिस एपिसोड इंडिया में 2 टीमें खेल रही हैं। इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी खेल रही है इंडिया में, और अफगानिस्तान की टीम खेल रही है आयरलैंड के साथ। अब अगर ये सब इतना गर्मा गर्मी में वो खेल रहे हैं तो हमारे तरफ तो अभी जंग आई नहीं, और हम पहले से कैसे कह सकते हैं कि हमारी तरफ नहीं होगा। हमें सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए था, और मेरा ख्याल बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम लोग पहले से क्यों ऐसे सोचें कि प्लेयर नहीं आएंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक अपनी टीम को वहां से पुल नहीं किया तो हमारे तो अभी हालात को ऐसे है ही नहीं। तो हम लोग अगर ऐसा सोच भी रहे थे तो गलत सोच रहे थे। हमें बैक करना चाहिए अपने मुल्क के हालात को, हमें अपनी सिक्योरिटी को बैक करना चाहिए, और इट इज़ वेरी गुड डिसीजन टू बी ऑनेस्ट। हमें खेलना चाहिए। जितने भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट जो खबरें आ रही थी कि किसी तरह की कोई गलत फहमी है या कोई खौफ है, इस तरह की कोई बात नहीं है, सब आने को यहाँ पर तैयार हैं। बिल्कुल देखें, जो हम पाकिस्तान में पिछले जो कुछ मैचेस हुए हैं पाकिस्तान में, लोगों ने भी देख लिया, पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट ने भी देख लिया, मीडिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ पे क्रिकेट लवर्स हैं, और लोगों को जितनी इज्जत यहाँ मिलती है उतनी इज्जत शायद कहीं भी दुनिया में नहीं मिलती। अब इसका मिसाल मैं आपको, पेशावर ज़ल्मी के जो क्रिकेटर्स थे, दे केम टू पेशावर, उन्होंने वहाँ पे अपना प्रोग्राम किया, तो उनके इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं। तो अब ये जो हमारे क्रिकेट बोर्ड या हमारी जो नेशन डेवलप कर रही है दुनिया में कि हम लोग एक पीसफुल कंट्री हैं और यहाँ पे क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेटर्स को आना चाहिए, और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने 2-3 दफ़ा आके देख लिया कि यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं कि क्रिकेट ना हो। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज। अच्छा, सिर्फ ये मैसेज क्रिकेट के लिए ही नहीं है, बल्कि हमने आज देखा वज़ीर आज़म इमरान खान का मैसेज जो पीस को जो है प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने डायलॉग करने की बात की, बल्कि कल एक भारतीय पायलट जो गिरफ्तार हुआ था उसे भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। राशिद खान सर, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, और उससे अच्छी खबर यह है कि जो जिन लोगों ने कमिटमेंट की थी कि वो सब के सब आ रहे हैं। तो आई थिंक इज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, और जो मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड जो जाएगा वो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। इवन देखें आज इमरान खान ने भी जो स्पीच की है जिस तरीके से, और जिस तरह उन्होंने भारत को इनवाइट एक तरीके से किया कि भाई आया हम आप बैठ के जो है एक पीस की बात करते हैं, उसके अलावा जो है कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा मैसेज गया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी गया है, और ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी पहले भी जा चुका है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ये बहुत अच्छा डिसीजन है PCB का, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, कि जिस तरह उन्होंने ये इस वक्त इनिशिएटिव लिया है, और क्रिकेट दोबारा पाकिस्तान आ रही है। और इंशाल्लाह, और इसके अलावा भी जो है जितने भी हमारे जो टूर्स हैं
दूसरी टीमें भी आएंगी। बिल्कुल गुलाम अली। देखिए, तो खुशी की खबर तो बिल्कुल है, और क्योंकि टिकट फरोख्त हो चुके थे। ट्रू। अच्छा, जिन्होंने टिकट्स लिए थे वो ये सोच रहे थे हाय टिकट्स का क्या होगा। पैसे भी तो जाया हो जाते ना। अली भाई, जो इसमें फनी चीज़ जो है वो ये है कि जिन लोगों, जैसे हम लोग क्रिकेटर्स हैं और हम क्रिकेट से इन्वॉल्व होते हैं, तो जितने हमारे जानने वाले होते हैं वो टिकट ही मांग रहे होते हैं। उनको फ़ोन आते, टिकट दे दो, टिकट दे दो, किस तरीके से। और सब ने राशि से बात हुई, सबको फाइनली देखना है और कोई मैच किसी ने देखना भी नहीं है। अब मसला ये है कि कुछ लोग शायद शुक्र भी कर रहे होंगे कि यार अगर मैच ना हो तो ठीक है, उनकी जान बच जाए। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात है कि इतना आसान नहीं था ये। इतना आसान नहीं था। नहीं, इस हालात में, क्योंकि देखिए वैसे ही पाकिस्तान में आते हुए थोड़ा सा खौफ में रहते हैं फॉरेन प्लेयर। इस सिचुएशन में इतना आसान नहीं था। ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उन फ्रेंचाइज को जिनके साथ प्लेयर खेल रहे हैं, कि उनकी पीछे वर्किंग होगी। सही। वो कन्विंसिंग उनकी जो है चीज़ें होंगी, जो उनको कन्विंस किया होगा, उनको एतमाद दिया होगा और मोटिवेट किया होगा उनको आने के लिए। सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे प्लेयरों के साथ करना पड़ा होगा उनके। तो ओवरऑल एक कंप्लीट एफर्ट नज़र आ रही है। ना सिर्फ जैसा कि आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो उनके जो नीचे भी लोग काम कर रहे हैं वो भी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ, अचीवमेंट है कि अगर इंशाल्लाह ये कामयाबी से पाकिस्तान में हो जाता है तो मतलब बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक मार्का होगा पाकिस्तान। अच्छा, वैसे इन्होंने तो कह दिया कि सब आ रहे हैं, अभी जरा फ्लाइट्स तो खुल जाए। फ्लाइट्स का ये है कि कल ने भी आना है, कल से इंशाल्लाह हम सब की यही दुआ है कि हालात जो है वो नॉर्मल हो जाए, ताकि हमारा पीएसएल डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि सारी जो कहते हैं ना तवज्जो पीएसएल पर थी और पीएसएल से हटकर एकदम से हम बहुत सीरियस सिचुएशन में आ गए। पलवशा क्या कहेंगे? पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने इस शो का आगाज किया है, इट वाज हाईली कमेंडेबल। अगर मैं एंकर्स को देखती हूँ इंडिया के, जिस तरीके से वो इतने रूथलेसली बात करते हैं, वो वॉर को बल्कि मुझे ऐसा लगता है प्रमोट करना चाह रहे होते हैं। एंड जिस तरीके से आपने किया एक नरमी से, वी ऑल वांट पीस इन द कंट्री, वी ऑल वांट पीस बिटवीन दीज टू नेशंस। एंड मुझे भी बहुत खुशी हुई ये सुन के कि पीएसएल विल कंटिन्यू एंड मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। एंड एज अ नेशन we stand united, we are backing our army, we are backing our president। उनका प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने जो इंडिया के पायलट को वापस भेजने का फैसला किया, आई थिंक इट वाज a sense of maturity is prevailing in our country। we मतलब एक मुझे बहुत फख्र महसूस होता है पाकिस्तान के ऊपर कि हम लोगों ने इतना अच्छा फैसला किया है। एंड वी आर really mature, taking it maturely। हमें भी फर्क पड़ता है जिस तरीके से इंडिया में लोगों की जाने गई, हिंदुस्तानी लोगों की, जिस तरीके से हमारी आर्मी, तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। एंड हम लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया। जहाँ तक पीएसएल का सवाल है, आई एम रियली हैप्पी एंड आई विश कि मैचेस जो हैं खैर खैरियत से हों। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पलवशा ये कहना पड़ेगा, जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं जी, उनका भी जो बिहेवियर था इस पूरे टाइम में वो बहुत अजीब सा था। मतलब आई टोटली एग्री, एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक नेशनल हीरोज हैं, मॉडल हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उनका एक नेगेटिव स्टेटमेंट क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बल्कि आप इनके क्रिकेटर्स की बात है, आप अदनान समी को देखिए, जो हमारा मतलब उनके क्या तासुरात थे पाकिस्तान के ऊपर। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। अरे अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक फेस्टिवल हो रहा था आर्ट काउंसिल में, उसमें शबाना आजमी साहिबा और जावेद अख्तर साहब आए और उस वक्त बड़ा वो पीस की बात कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ये मामला हुआ तो आप उनके ट्विटर पे आप मैसेजेस पढ़ें तो उनसे यही कहा जाएगा कि अब आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। आप जो लिटरेचर फेस्टिवल में आए थे या जो आपका मैसेज था, आप उस मैसेज पर अमल तो करते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए महर, पलवशा, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वहाँ जिस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया है, वफादारी वहाँ पर शो करनी लाजमी कर दी गई है। आप मुझे एक बात बताएं, इतने अटैक्स पाकिस्तान में और हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। जो चीज देखें, आप देखें ये वो उन लोगों की बात करें जिन्होंने पास्ट में पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे अल्फाज भी कहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए। तो आप जबान से खाली कुछ निकलना दिल में होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जबरदस्ती करवाना इन चीजों का और किसी ने दिल से कहना ये करना नहीं। देखिए वक्त पे आप अगर अपनी स्टेटमेंट बदल लें और वक्त जब अच्छा हो जाए तो आप कुछ हो जाए, आपका जो कहते हैं ना, आपका जो जांच पड़ताल होती है वो ऐसी टाइम में तो होती है कि आप कितने मुखलिस हैं, आप कितने सिंसियर हैं। नसीरुद्दीन शाह के साथ क्या हुआ, ओमपुरी के साथ क्या हुआ,
के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना वो लोग। इंडिया के खिलाफ ना जाए, लेकिन इंडिया के आपको खिलाफ पता आप है, जाएं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान आपस में जो भी मिलाने की बयान बात तो देगा, करें। पाकिस्तान के आपस में फेवर मिलाएं। में अगर कोई बयान देगा आप तो वो, फेवर में बेशक ना दें, लेकिन पाकिस्तान आप के खामोशी भी इख्तियार कर सकते हैं। एग्जैक्टली खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, और खामोशी में कहते हैं बड़ी ताकत होती है, और Exactly. खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा होता है। वो बड़ी बातें कर दी हैं मैंने। बस अब हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आज का सवाल है, क्योंकि फूड पांडा हमारे स्पॉन्सर है, पेप्सी ये दिल मांगे मोर। आप भी पीते होंगे पेप्सी, हम भी यहाँ पर पियेंगे और साथ आपसे मैच की बातें भी करेंगे। फूड पांडा की तरफ से आज एक सवाल है, आपसे वो सवाल करेंगे। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए और आप ये कूपन विन कर सकते हैं। सवाल यह है कि PSL 4 में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला बॉलर कौन है? PSL 4 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर कौन है? जल्दी जल्दी से कॉल कीजिए और अपने आंसर्स नोट कराइए ताकि ये कूपन आपकी तरफ रवाना किया जाए। वेल, मैच पर आ जाते हैं। कराची किंग्स जो है वो चेस करने में लगा हुआ है, 134 टारगेट दिया है लाहौर कलंदर्स ने। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की शुरू में थोड़ी बैटिंग बड़ी मोहतात तरीके से वो कर रहे थे और बड़ी उनकी सिचुएशन बड़ी स्टक नजर आ रही थी राशिद खान साहब। हाँ, लेकिन ये कि उनके शुरू ही से उन्होंने जो है उनके फ़खर जो है जल्दी आउट हो गए थे। फिर इसके बाद एक पार्टनरशिप गौहर, वो भी जल्दी आउट हो गए। फिर एक पार्टनरशिप लगी है जो जिसने थोड़ा बहुत सहारा दिया। लेकिन ये कि जो लाहौर कलंदर के साथ प्रॉब्लम्स हुई है कि ये विकेट जल्दी इनकी गिर रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक स्कोर में बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे, और जो सिर्फ अब डिपेंड कर रहे हैं AB डिविलियर्स पे कि अगर वो रन्स करेगा तो फिर जो है वो लाहौर कलंदर जो है वो 200 के करीब रन्स करे। तो आई थिंक एक बैट्समैन पे डिपेंड करने से कोई भी टीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती। तो उसके लिए पूरी टीम को जो है वो परफॉर्म करना है, और जो परफॉर्मेंस इस वक्त तक हमने देखी है लाहौर कलंदर की, इवन कराची की टीम की भी और मुल्तान में, उन तीनों टीमों की प्रॉब्लम्स यही आ रही है कि ये कंबाइंड परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इंडिविजुअली एक आध इन्हें कोई खेल लेता है, जैसे बाबर ने खेल लिया या इनग्राम ने खेल लिया, तो आई थिंक उसको पूरी टीम को जल होना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये अच्छा स्कोर करेंगे तो फिर सही। अच्छा, आज फ़खर जमान कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया, 18 रन बना के आउट हो गए। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं पा रहे अपनी वो, और अच्छा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बॉल पे आउट हुए, इफ्तिखार नो डाउट कि उनका गेम टर्न नहीं होता ज़्यादा, और पहले से प्री प्लान शॉट खेलने चले गए, वहाँ से बॉल हल्की टर्न हुई। थोड़ा सा अगर वेट करके उसको मारते तो शायद मे भी कनेक्ट हो जाता, लेकिन प्री प्लान खेलना है ऐसा लग रहा है मुझे। और इस फॉर्मेट में अगर आप प्री प्लान खेलते हैं तो आप कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। जैसे हम प्लेयरों को देखते हैं जो कि बॉल को माइट पे खेलते हैं, तो हालांकि फ़कत विकेट के दोनों तरफ स्ट्रोक खेलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो टारगेट एक ही तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा। तो सेंस ऑफ कप्तानी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कप्तानी उनको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है वो जितना मैक्सिमम अंदर रहेंगे, विकेट पे रहेंगे, उनके साथ जो खेलने वाले हैं वो भी उनको अच्छा सपोर्ट करेंगे। सही। तो जैसे कि राशिद भाई ने कहा कि AB डिविलियर्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है टीम। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है ना, लेकिन वो भी अच्छा, AB डिविलियर्स पर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि खबर ये है कि फ़खर जमान को जो आगे के मैचेस हैं उसमें कैप्टनसी दी जाएगी, क्योंकि AB डिविलियर्स थोड़े से उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको बैक पेन है, इस वजह से अब ये कंसिडर किया जा रहा है कि आगे की ऑलरेडी वो तो कर रहा है कप्तान फ़खर जमान। हाँ, आगे के भी मैचेस में जो आगे मैचेस होंगे, 2 मैचेस में वो होंगे AB डिविलियर्स। थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा कि जो कोचिंग स्टाफ को भी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात को यहीं से शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। गुड टू बी बैक विद यू। पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे, और हम बात करते हैं फ़खर जमान की। हाँ, मुझे कुछ अभी हम रास्ते में कबीर हम लोग साथ आए थे, कुछ स्ट्रैटेजी कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सोहेल अख्तर इनिंग का आगाज़ कर रहे थे, फिर हम देखा सडनली कि जो विकेट कीपर है गौर खेले, उनको फिर इनिंग का आगाज़ कराया। एक कॉम्बिनेशन आपने तोड़ा। सही। ठीक है ना, जो आपको एक अच्छा रेगुलर कंटिन्यूसली स्टार्ट अच्छा मिल रहा था, उसको आपने ब्रेकअप किया। सही। ठीक है ना, हालांकि आपकी नीचे बैटिंग है आपकी, आपको जरूरत नहीं थी कि सोहेल अख्तर को आप नीचे डाउन द ऑर्डर लेकर के आते, क्योंकि आज भी अच्छा खेले। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर अब तक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्लेयर को किस तरह यूज करना चाहिए। कॉम्बिनेशन तोड़ना है बार बार,
ठीक है ना। इश्यूज तो उनके साथ आ रहे हैं, नेचुरली भी आ रहे हैं, कुदरती तौर पे भी आ रहे हैं। कप्तान उनका हफीज चला गया, फिर एबी के साथ प्रॉब्लम हो गई, कोई इश्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन खुद भी वो सेटल नहीं कर पा रहे अपनी टीम को। तो ये प्रॉब्लम आ रही है लाहौर के अंदर को, क्योंकि माइंड सेट जो है ना उनका वो सेटल नजर नहीं आ रहा। कबीर उनके साथ रहे, कबीर ज़्यादा ब्रीफ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कबीर सर, अब अगेन अली भाई को बैक करूंगा कि देखें, जो आपका कोच होता है, अगर कप्तान फर्ज करो चेंज हो रहा है, तो कोच तो पिछले 2 साल से यही है, और जाहिर बात है 4 साल से वो डायरेक्टर इनके क्रिकेट हैं, या 3 साल से हैं। अब अगर वो स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे अपनी बॉलिंग बैटिंग में, आप जो है पैनिक होकर चेंज करते हो। और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सेटल होकर चेंज कर रहे हैं। मसला ये होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करो तो फिर चेंज की जरूरत ही नहीं। आपको कोई प्लेयर एक जगह पे अच्छी बॉलिंग या बैटिंग कर रहा है तो यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ हिम। अब उसको वहां से चेंज करना तो मतलब ये कि खुद ही अपने आप को आप बैल मुझे मार वाले चक्कर है कि आप खुद ही अपने टीम की परफॉर्मेंस को और उसको कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये सारा जो सिस्टम है ये कोच पे जाता है, क्योंकि कप्तान नया आया हुआ, 3 कप्तान चेंज हो गए ऑलरेडी। तो अगर आप इस वक्त अगर कोच स्टेबिलिटी नहीं दिखाएगा तो मसला ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोच अच्छा एक किरदार अदा कर सकता है इस टाइम में? इस टाइम उस कोच का किरदार बहुत अच्छा है कि जब कप्तान होता है और पूरा कप्तान खेल रहा होता है, उसको आप पूरा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अभी तक किया नहीं है। अभी तक किया नहीं। अच्छा, वजह क्या हो सकती है? क्या कुछ इंटरनल इन लोगों के कुछ मसाइल हैं, क्या है? नहीं, इंटरनल तो मसाइल नहीं होंगे, लेकिन जितनी हर आदमी की अपनी एक वर्थ है। ओके, तो जितनी जिसकी मालूमात है, जितना जिसका तजर्बा है, उस हिसाब से काम करता है आदमी। ठीक है, तो यानी कि अभी आपका ये कहने का मकसद है कि जो लाहौर कलंदर्स में जो एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, एक परफॉर्मेंस निखर के सामने नहीं आ पा रही, उसका सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट मिल रहा है वो कोच, कैप्टन, मैनेजमेंट जो है ना। देखिए, मैनेजमेंट जब तक कंबाइंड नहीं होगी जी, और एक डिसीजन पे, तो या वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। सही। और जब आप सब मिलकर एक डिसीजन लेंगे तो वो टीमें जीतती हैं। अपने फैसला करने की सलाहियत और उस पर कायम रहने की जो है जो जिसे कहते हैं हिम्मत, ये 2 चीज़ें आपको परफॉर्मेंस आपकी एनहांस कराती हैं, आपको स्टेबिलिटी देती हैं। एग्जैक्टली। अगर आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत ही नहीं है और अगर फैसला कर लेते हैं, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की आप में सलाहियत नहीं है, तो वो दोनों चीज़ें कर, यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। सही। कि आप जैसे आज किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने वो कर लिया, आप कुछ सोच के बैठे हुए हैं, यानी अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई प्लानिंग नहीं है, अपनी कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की हुई। आपने कह दिया तो अच्छा मैंने ऊपर नीचे कर दिया प्लेयर को। क्योंकि जब आप मुसलसल जब टीम में शफलिंग देखेंगे ना जी, इसका मतलब है वो माइंडसेट नजर आ होता है जो इसको पीछे रन कर रहा होता है। सही। वो बता रहा होता है कि उसका माइंडसेट क्या है। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, वो कंफ्यूज है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। पलविशा, आप भी? जी, आई टोटली एग्री विद ऑल ऑफ यू गाइस कि स्टेबिलिटी नहीं है और माइंडसेट नहीं है। जब इतनी इनकंसिस्टेंट सोच होती है जो बार बार बदल रही होती है, सो आई थिंक टीम कैन नेवर परफॉर्म लाइक दैट। व्हेन यू, एक तो बैड लक ही हुई कि कैप्टनसी चेंज होती रही, एबी डिविलियर्स भी उनको भी प्रॉब्लम, हालांकि ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ऑफ लाहौर कलंदर्स। लेकिन आई फील दैट इस टाइम पे कोच का बहुत मेन एम होता है, एक मेन रोल होता है कि प्लेयर्स को इकट्ठा करे और इतना एक कॉन्फिडेंस दिलाए। लाइक वो एक स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, व्हेन यू लुक एट क्वेटा एंड व्हेन यू लुक एट इस्लामाबाद यूनाइटेड, सो आई थिंक बहुत डिफरेंस है माइंडसेट्स में एंड परफॉर्मेंस। आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा लैक कर रहा है। जो हम क्वेटा ग्लैडिएटर में देखते हैं, इस्लामाबाद बड़ा मैच्योर एक उनका एक प्लान होता है, उनकी स्ट्रैटेजी होती है, जिस पर वो जाते हैं और उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। बिल्कुल एनालिसिस किया जाता है, प्लानिंग के साथ इंसान जाता है। बट यू नो अभी भी मैं देख रही हूँ कोई इतनी खास कॉम्बिनेशन मुझे नजर नहीं आई, कोई पार्टनरशिप कुछ इतना वो नहीं नजर आया, एंड इट्स नॉट इवन अ गुड टोटल फॉर 2020। सो अच्छा, मजे की बात बताऊं कि कराची भी हार रही है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। सही, ठीक है ना, कि उनके प्लेयर्स में या जो उनकी टीम कॉम्बिनेशन है उसमें एक मुस्तकिल आप कहीं इसलिए तो नहीं कह रहे वहाँ पे स्टार ज्यादा? नहीं, देखिए दोनों टीमों का मैंने मुवाजना किया कि एक में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रही है, एक में स्टेबिलिटी है लेकिन टीम गैदर नहीं हो पा रही। जो इम्प्लीमेंटेशन करना है कप्तान ने करना है अंदर, वो नहीं कर पा रहा उसको सही तरीके से, वहां पर हैंडलिंग सही नहीं हो पा रही, या वो गैदर नहीं कर पा रहा। हालांकि लास्ट मैच भी जो कराची किंग्स हारे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, दैट वाज प्रीटी क्लोज, बट आखिरी में ऑब्वियसली 8 रन 8 बॉलों पे वो तो इजीली हो सकता है। बट वही ना कि देखिए ना कि हार जीत से कतई नजर हम ये देख रहे हैं कि कौन सी टीम क्या कर रही है। जब सब एक माइंडसेट के आते हैं, जब सब प्लान जब सक्सेसफुल होने लगता है, यानी कि सारी चीजें सीधी हो रही हैं। हमारे साथ वहीद खान साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे सर? मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक है? क्या हो गया आपके गेस्ट को? क्यों, मेरे गेस्ट तो बड़े अच्छे हैं और बड़ी स्माइल कर रहे हैं आपकी आवाज सुनने के साथ ही। नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं लाइव देख रहा हूँ यूट्यूब पे, ऐसे लग रहा है जैसे जबरदस्ती लाके बिठाया गया है यहाँ पर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है पीएसएल के मैच में, विकेट गिर रही है पीएसएल की, कुछ आप बता नहीं रही है विकेट गिरी है, कोई थोड़ा सा एनर्जी लाए, क्या हो गया? चले, आप आ गए ना हमें वेकअप करने के लिए, अब आप देखिए। ये तो कभी अप्रिशिएट नहीं करते। वेकअप से इनको करना आपका काम है, इसको आप करते हैं, इसको वेकअप करें, इसको बोले कि कोई एनर्जी लाए भाई। ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे परमेश की नजर आ रही है इस वक्त। कभी नंबर 2 पे है, सबसे ज्यादा एनर्जी में है नंबर 2 कभी, लेकिन राशिद खान गुलाम अली रहना, इनको थोड़ा सा आते के साथ ही हम सबकी क्लास ले ली। लॉन्ग ड्राइव से वही सर, ये बताएं वहां पर क्या हो रहा है पीएसएल हैपनिंग्स के हवाले से बताएं। यहाँ पर काफी अप्रहेंशन था कि मैचेस शायद पाकिस्तान में नहीं हो सके, लेकिन वहाँ क्लियर हो गया और उसके बाद से काफी बेहतर डिसीजन हो गई। यहाँ पे लोगों को हो गया कि हाँ भाई मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। लेकिन मेरी बात हुई है कि बड़ा डिसीजन लिया है पीसीबी ने, सही डिसीजन लिया है, लेकिन स्टिल देखने के आगे वो क्या इस तरह होती है चीजें। सही। अच्छा वहीद सर, ये बताएं कि बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे थे, लोग यहाँ भी परेशान थे, लोगों ने टिकट्स खरीद लिए थे कि भाई पीएसएल आएगा नहीं आएगा यहाँ पर। अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन एक खबर ये भी आई थी कि जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा खौफ में आ गए हैं, क्या ये बात सच थी? नहीं, बिल्कुल गलत है जी। जो वसीम खान है पीसीबी के एमडी, उन्होंने एक ईमेल लिखी सारे प्लेयर्स को जी। और उस ईमेल बड़ा अच्छा लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की वुमेन्स टीम खेल सकती है, अफगानिस्तान खेल सकती है, तो पाकिस्तान मैचेस हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है रेड डेकिसन, उनसे भी रिपोर्ट की, तो उन्होंने भी प्लेयर्स को कन्वे किया सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कि भाई पाकिस्तान में आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो जिन प्लेयर ने शुरू से ही कमिटमेंट की थी कि हम पाकिस्तान आगे खेलेंगे, तो वो सारे प्लेयर आ गए, तो क्लियर हो गया। सही। अच्छा, ये फैसला कितना मुश्किल था और कितना आसान था, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर था, हालात जो है वो अभी यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव चल रहे हैं। आई थिंक देखिए, मैं कबीर ने कुछ दिन पहले एक बात की, बिल्कुल सही बात की उन्होंने, और ये बात बताऊं कि जो फ्रेंचाइज ओनर से मीटिंग हुई पीसीबी के चेयरमैन की वसीम खान की आज, उसमें सारे फ्रेंचाइज ओनर ने यही पॉइंट रेज किया कि जी अगर इंडिया में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खेल सकती है, अफगानिस्तान खेल सकती है, इंग्लैंड की वुमेन टीम खेल सकती है, तो अगर हम पाकिस्तान में नहीं जाके खेलेंगे तो क्या बेहतर करने होगा, क्योंकि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, जो कंफ्लिक्ट का डर है, वो है तो दोनों मुल्क के लिए, एग्जैक्टली नहीं है। तो उन्होंने तो आज फ्रेंचाइज ओनर ने बड़े फोर्सफुली ये बात बावर की एहसान मानी को कि वी आर रेडी टू गो टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ही एज शेड्यूल मैचेस होने चाहिए। लेकिन साथ साथ में देखें, एहसान मानी ने एक चीज भी क्लियर की, दूसरे सवाल में उन्होंने कहा कि हम हालात को मॉनिटर करते रहेंगे, सही, और अगर ऐसी कोई मतलब मेजर चेंज होता है तो फिर हम देखेंगे उस चीज को। लेकिन एज ऑफ टुडे द मैचेस आर गोइंग अहेड इन द पीएसएल। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, मतलब इस सारे सिचुएशन में उन्होंने कहा हमने गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया, हमने ये फैसला खुद लिया है, गवर्नमेंट का ये फैसला नहीं है ना, हमने गवर्नमेंट से पूछा, हमने खुद ये फैसला लिया। ठीक है। अच्छा, अभी मैच चल रहा है, कराची किंग्स चेस करने की स्ट्रगल में लगे हुए हैं, आप क्या कहते हैं, मैच किसके हाथ आएगा आज? कराची किंग्स जीत पाएंगे ये मैच? ये मैच का थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसमें थोड़ा सा काफी जो है ना दोनों टीमों के दरमियान खलिश है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आज एक मीटिंग हुई मैच से पहले, जिसमें वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और कराची किंग्स की मैनेजमेंट का और लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की मीटिंग हुई टेक्निकल कमेटी के साथ। और एक यहाँ पर जब पहली दफा खेला था कराची और लाहौर का मैच हुआ था, तो उसमें झगड़ा हुआ था उसके बाद, और 3 प्लेयर्स पे इल्जाम लगाया गया, वसीम पे, इमाद पे और आमिर पे, कि इन्होंने बदतमीजी की कुछ फैमिलीज के साथ, जो कि लाहौर कलंदर्स के इन्विटेशन पे आईबीसी लाहौर कलंदर्स के ओनर्स के वे लोग बैठे हुए थे, फैमिली के लोग बैठे हुए थे। तो आज कराची किंग्स वालों ने मैच से पहले कोशिश की जाकर के मामले को मतलब खत्म कर दिया जाए, सुलह सफाई हो, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने मना कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने कहा कि नहीं, हम कोई रिकंसाइल नहीं करेंगे और हम
हमने ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च की है और उस कंप्लेंट को आप स्टडी करें, टेक्निकल कमेटी सीसीटीवी फुटेज देखें और उसके बाद जो भी गिल्टी हो उसको सजा दे। और इसमें आमिर का सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि आमिर ने कुछ बड़े डिसेंट गेस्टर्स के अपने मतलब उंगलियों के साथ फैमिली की तरफ, तो लाहौर वाले वजह है कि जी ये मतलब सजा मिलनी चाहिए। तो इस मैच के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, काफी आज टेंशन है यहाँ पर दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन वे द मैच इज प्रोसीडिंग, मुझे लगता है कि देखिए कराची किंग्स को थोड़ा सा तो एडवांटेज है क्योंकि स्कोर इतना लंबा चेस नहीं कर रहे, लेकिन पहले मैच में भी 134 का टारगेट था, नहीं कर पाए कराची। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ कह नहीं सकते, एनीथिंग हैपन। और पिच इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए, थोड़ा सा हमें बहुत मुश्किल आ रही है। ओके जी, थैंक यू सो मच वहीद खान, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जल्दी से यहाँ वापस आ जाइए। वेल, हमारे साथ वहीद खान थे और उनसे बात भी हुई और अच्छी खासी हम लोग की क्लास हो गई। आई एम द प्लेयर ऑफ द ट्रांसमिशन टुडे। नहीं, अभी तो मैच शुरू हुआ है, अभी तो फिनिश तो नहीं हुआ। मैन ऑफ द मैच एंड ऑफ द मैच होता है, अभी तो जारी क्वार्टर में आप मैन ऑफ द मैच। हमने दुबई से वहीद खान से वहां जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं उस हवाले से बात की, लेकिन कराची में भी बड़ी जबरदस्त सजावट हुई है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है मोहसिन, उनसे बात करते हैं कि वो हमें क्या अपडेट्स दे रहे हैं और वो कहाँ पे मौजूद हैं। जी मोहसिन। जैसा कि आपने कहा कि दुबई में तो पीएसएल जोर शोर से जारी है, लेकिन इस वक्त मैं कराची शार फैसल पर मौजूद हूं कि यहाँ भी पीएसएल में कराची को फाइनल समेत 5 मैचों की मेजबानी करनी है। इस हवाले से जो कमिश्नर कराची ने वादा किया था उसका आगाज तो कर दिया। कराची को दुल्हन की तरह सजाने का उन्होंने कहा था और कराची को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक डमी स्टेडियम तैयार किया है कमिश्नर कराची ने, उनके साथ जो है सईद गनी भी इस काम में मौजूद है। उन लोगों ने एक डमी स्टेडियम तैयार किया है शार फैसल एफटीसी पे। इस वक्त हम यहाँ मौजूद है और यहाँ एक लोगों का रश लगा हुआ है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कराची में मैचेस आ गए और मैं स्टेडियम में खड़ा हूँ। तो एक शानदार आगाज जो है वो काम का कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि पीएसएल तो आज खबर आ गई कि पीएसएल के मैचेस कराची में और लाहौर में होंगे, आप लोगों की क्या तैयारी है इस हवाले से? इंशाल्लाह ताला लाहौर का मैच भी कराची के साथ है, यहाँ पर इंशाल्लाह जरूर देखने जाएंगे। टिकट ले लिए हमने, बड़ी मुश्किल से मिल गए हैं और यहाँ की तैयारी भी माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट और सजाया है आज कमिश्नर कराची ने। तो कैसा देख रहे हैं आप? आई लव क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, हर जगह आई लव क्रिकेट। भाई बहुत अच्छा सजाया है। कराची को जब मौका मिला कराची ने प्रूफ किया है कि ये पुरअमन कराची वालों का शहर है, जिंदा दिल वालों का शहर है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है, लोकल गवर्नमेंट का वसीम अख्तर भाई का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। बिल्कुल, आपने सुनी, आवाम भी काफी खुश है, उनके साथ जो है बच्चे भी यहाँ पे हैं जो काफी खुश है। और इस वक्त अगर मैं आपको डमी स्टेडियम के बारे में बताऊं तो ये मेरे पीछे जो है पिच है जो इन्होंने मंजर कशी स्टेडियम के बनाई है पिच है। और पिच के ये बिल्कुल बॉलर एंड है, बॉलिंग एंड है, जहाँ पे बॉलिंग कराने का स्टाइल से एक कदावर क्रिकेटर के पोस्टर भी लगाए गए हैं। उसके पीछे एम्पायर का पोस्टर लगाया गया है और उसके पीछे जो बिल्कुल जैसे आप कुर्सियां देख सकते हैं रंग बिरंगी, बिल्कुल इसी तरीके की कुर्सियां जो है स्टेडियम में भी नस्ब की गई है। तो एक बहुत शानदार जो है वो क्रिकेट सिटी बनाया जा रहा है। जिस तरीके से कमिश्नर कराची ने कहा था कि क्रिकेट सिटी बनाएंगे शहर को, तो उन्होंने अपना वादा पूरा करने में कामयाब हो गए हैं। अब शायकीन ने तो अपनी तैयारी कर ली है, अब देखना है कि कराची में कब तक मैचेस जो है वो आते हैं। जी थैंक यू सो मच मोहसिन, जबरदस्त अपडेट के लिए। और शार फैसल को दुल्हन की तरह सजाया है पलवशा, आपने देखा जब आप आ रही थी? मैंने देखा जब नहीं, मैंने नहीं देखा तो। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग्स बिल्कुल करीब में ही होती हैं। सो लेकिन मुझे इतना खबर मिली थी कि शार फैसल पूरा ब्लॉक हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, बट इट्स रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो लोग बहुत जोरों शोर से इसको मना रहे हैं। जिस तरीके से ईद का एक त्यौहार होता है, एग्जैक्टली पीएसएल एक त्यौहार बन चुका है, पीएसएल एक फेस्टिवल बन चुका है। और कराची से हमारे पास एक कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं कवल बात कर रही हूँ। कवल, क्या कहेंगी? कराची किंग्स चेस करने की कोशिश कर रहा है, 100 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं, क्या कहती हैं आप? मैं कहती हूँ जीतेगा तो अच्छी बात है। अच्छा, जीतेगा तो अच्छी बात है और हार गया तो बुरी बात, बस सिंपल। इतना सिंपल है कवल? नहीं, अब देखते हैं कि कैसे करता है। अच्छा, कैसे करेगा? इमाद वसीम है ना मौजूद, इफ्तिखार अहमद भी हैं, आपको लगता है इमाद वसीम जितवा पाएंगे कराची किंग्स को? नहीं, इमाद वसीम की मैं कैप्टनसी नहीं बोल सकती। अच्छा, यानी कि आप उनको अच्छा कैप्टन नहीं मानती? नहीं। क्यों?
क्योंकि ज्यादातर मैच हम हार ही रहे हैं और जैसे कि कोच है वो भी सही कर रहे हैं लेकिन बात अभी अच्छा चलिए ये बताएं, आपका सबसे फेवरेट कैप्टन कौन है इस PSL में? मेरा फेवरेट कैप्टन है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद, अच्छा, यानी कि आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रही हैं क्या? यस। ठीक है। अच्छा, आप सवाल का जवाब दीजिए, PSL 4 में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने ली हैं? मेरा जवाब है हसन अली। हसन अली, गुड। ओके। और क्या मैं बता दूं इनको? जी बता। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है कंवल, और आप ये कूपन जीत गई है। ओके मुबारक हो आपको। ओके, थैंक यू। फूड पांडा की तरफ से ये कूपन आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच कंवल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। बच्ची भी बोल गई है इमाद वसीम की कैप्टनसी अच्छी नहीं है। सही बात है। साथ ही मैच जो है बड़ा मजे का हो गया है। कराची किंग्स को अगर आज एक फतह मिल जाती है तो इनकी सिचुएशन स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन लाहौर कलंदर जिस तरह से मोहतात बैटिंग कर रहे थे और वो अपना स्कोर आगे नहीं कर पाए, अगर ये मेरे ख्याल से 150 हो जाता तो कराची किंग्स के लिए इसको चेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। 150 वैसे भी एक अच्छा टारगेट अच्छा होता टारगेट है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर की जो हमने डिस्कस किया कि जी। स्टेबिलिटी नहीं है उनके डिसीजन में, और आप शफलिंग देख रहे हैं, थोड़ी इंजरीज देख रहे हैं आप, जी। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि कुछ मैचेस जो 200 चेस किया था लाहौर ने, उसके बाद से लाहौर को थोड़ा सा स्टेबल हो जाना चाहिए था। ठीक है, लाहौर को स्टेबल हो जाना चाहिए था, और अगर लाहौर ज्यादा स्कोर कर लेता तो क्या कराची इसे चेस करने में कामयाब होता। और कराची की तरफ से एक बाउंड्री उन्होंने हिट दिस की इज है। द की ओवर, ये ओवर जो है उन्होंने कैश करना, क्योंकि लड़का बहुत दिनों बाद खेल रहा है। Oh, yes. और उस पर प्रेशर है। इस लड़के के बारे में बाद में बात करेंगे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग जी स्पोर्ट्स। पॉइंट टेबल देख लेते हैं, पॉइंट टेबल पे क्या सिचुएशन बदली है, कौन सबसे टॉप पर है और कौन बॉटम में आ गया है। तो पॉइंट टेबल हमें सारी सिचुएशन बता देगा। वेल, कराची किंग्स के लिए तो आज सेलिब्रेशन है, आज की रात तो ये सेलिब्रेट करेंगे अपनी इस जीत को, लेकिन आने वाले मैचेस में कराची किस तरह से परफॉर्म करेगा। वेल, हम देखते हैं पॉइंट टेबल। ऑलराइट, पेशावर ज़ल्मी 6 मैचेस 4 जीते हैं और 2 में उनको शिकस्त हुई है, और 8 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर हैं। 7 इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 में इनको कामयाबी मिली है, 3 में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 8 पॉइंट्स के साथ ये पॉइंट्स टेबल पर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करते हैं तो 6 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 4 में इनको फतह मिली है, 2 में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 8 पॉइंट के साथ ये भी पॉइंट्स टेबल पर हैं। लाहौर कलंदर्स की अगर बात करते हैं, आज इनका मैच था और 7 मैचेस 3 जीत सके हैं, 4 में इनको शिकस्त मिली है। 6 पॉइंट्स के साथ ये पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है। कराची किंग्स जो कि इनको अभी थोड़ी देर पहले ही एक कामयाबी मिली है, 7 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस में इनकी जीत हुई है, 4 में इनको हार का सामना करना पड़ा है। 6 पॉइंट्स के साथ ये मौजूद हैं पॉइंट्स टेबल पे। मुल्तान सुल्तान्स 7 मैचेस खेल सके हैं जिसमें से 2 मैचेस में इनको कामयाबी मिली है, 5 में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि 4 पॉइंट्स के साथ ये सबसे आखिर में है। तो ये पॉइंट्स टेबल, ये सिचुएशन है। ये तो कोयटा 3rd पे आ गई है जी। और लेकिन कोयटा अभी का एक मैच कम है। देखिए यहाँ पे हम पॉइंट टेबल आप बता रही थी तो हम देख रहे थे, मैन ऑफ द मैच इफ्तिखार को मिला है जी। इकबाल कासिम, राशिद खान, वहीद खान, हम सब ने डिस्कस किया था जी। गालिबन कबीर ने भी शायद देखा हो कि प्योर डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर हैं आपके, जो मैच विनर हैं, उनको आप इग्नोर करते रहे। सही। अब हम इस PSL में देख रहे हैं जिनको मौका मिल रहा है वो स्टैंड अप हो रहे हैं और अपनी टीम के लिए वैल्यू एड कर रहे हैं। उमर को देखा हमने, उमर सिद्दीक को देखा मुल्तान के लिए, और आज इफ्तिखार को देखा हमने, 2nd मैच खेल रहा है और वो मैच विनिंग इनिंग खेला है। सही। तो ये सिलेक्टर को बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, सही, जो अपनी टीमों को मैच जिता रहे हैं, सही, अपनी टीम के लिए स्टैंड कर रहे हैं, उनको मौके खुदा के लिए दें, उन पे भरोसा करें, तो वो इस तरह की आपके लिए वैल्यू एड कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। ये एक अच्छा मैं समझता हूँ मैसेज जा रहा है ये क्रिकेट थिंक टैंक को
कि आप उन प्लेयरों को वैल्यू करें। लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंस से तो वनडे के लिए प्लेयर्स नहीं मुंतखब देखिए होते ना, बड़ा कादिर साहब ने कहा था। ये जो उमर सिद्दीक खेले हैं या इन्होंने कैरेक्टर शो किया है जी। कि इनमें इनके पीछे जो एक एक्सपीरियंस है, जी जिन जिन मरहलों से गुजर के आना होता है उससे गुजरे हैं जी। और प्रूव कर रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं मुसलसल नए लड़कों पे आप डिपेंड कर रहे हैं, ठीक चाहे वो पाकिस्तान टीम हो चाहे आपकी पीएसएल हो। पीएसएल में भी आप बेंच पे बिठा के रख रहे हैं एक्सपीरियंस प्लेयर को, आप मौके नहीं दे रहे। सही। कबीर कवर कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को, ये कोच भी हैं, इनको अंदाजा है कि जो आपके टॉप परफॉर्मर हैं उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना, हमारी डोमेस्टिक इतनी आसान तो नहीं है, ठीक है ना। तो सिलेक्टर्स को हमारी सोचना पड़ेगा कि हम एक्सपीरियंस के साथ जाएं, उन प्लेयरों के साथ जाएं, सिलेक्शन के मयार को हम बेहतर करें और उन प्लेयरों को Alright. फोकस करें जो अपनी टीमों में ठीक है राशिद सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है शो का। सही बात है। देखिए जो सबसे पहले तो उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जो जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, क्योंकि ठीक है। डोमेस्टिक क्रिकेट का हम लोगों को आइडिया है कि कितनी मुश्किल कंडीशन होती हैं पिचेस के हवाले से, ग्राउंड के हवाले से। कहीं पे तो बहुत ज़्यादा ग्रासी पिच मिल जाती है, कभी बहुत ज़्यादा टर्निंग पिचेस मिलती है। तो उस कंडीशन में जो बैट्समैन परफॉर्म करते हैं ना और जो बॉलर आउट करते हैं उनको ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो आई थिंक ये जो मैचेस हैं और इसमें देखें ये ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मैचेस हैं और जो एटमॉस्फेयर है क्योंकि फॉरेनर प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, तो उसके अंदर परफॉर्म करना आई थिंक प्लेयर्स के लिए बहुत मतलब अचीवमेंट वाली बात है। ठीक है बलविशा, टिकट लिया आपने, देखने जाएंगी फाइनल? बिल्कुल कोशिश होगी जरूर कि मैं फाइनल से पहले चल रहे हैं ना हम लोग। हम कराची के चांसेस भी हैं, तो फिर चलकर देखते हैं। डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर हुई, इफ आई एम इन द सिटी, तो डेफिनेटली वील गो एंड वॉच इट। तो कराची मुल्तान का अगर हो गया तो फिर कराची मुल्तान का अगर हो गया फाइनल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अगर हो गया तो लेट्स सपोज ऐसा हो ही नहीं सकता। कराची लाहौर का बोले ना, कराची लाहौर का बोले ना। हाँ कराची लाहौर का वो भी नहीं हो सकता वैसे। आई मीन आई डोंट थिंक कभी। ठीक है, सही जिसका भी फाइनल हो, हमारी ये उम्मीद है और ये हमारी दुआ है कि क्योंकि ये सिलसिला बड़े दिन से जारी हो सारी है, तो जो भी टीम कामयाब हो तो बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हो। कबीर सर, आप आखिरी कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैं तो अब विश ही कर सकता हूँ इन लोगों के लिए जो 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 टीम है जो नीचे हैं या जो इन लोगों से परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि इन लोगों के पीछे, इन टीमों के पीछे भी एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है। ये टीमों को बनाना, इनको एक स्टेज पे लेके आना, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स करना, ये कोई आसान काम नहीं, क्योंकि एक दो दफ़ा इन्वॉल्व होके हमें पता लगा है कि यार ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब उसके बाद जब पे ऑफ नहीं करते तो जाहिर बात है उसके साथ जो ओनर्स होते हैं, जो जिन्होंने इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, सब लेट डाउन और अफसरदा होते हैं। Exactly. तो जाहिर बात है वी वांट वेरी गुड पीएसएल। एग्जैक्टली। और बीइंग अ क्रिकेटर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं पीएसएल में, हम सब आपके लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा सर फखर से बुलंद कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स पेप्सी एंड फूड पांडा, इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ऑन दैट नोट मुझे दीजिए इजाजत, गुड नाइट।